अभी क्लियर है बेटा वॉइस? नाउ इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सीख लिया, खुद ही सीख लेना बेटर है कि एवरी टाइम उनको बुलाए। डिपेंडेंसी मीन्स, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ वेट, डाउट ले लेते हैं पहले जो स्टूडेंट्स हैं। एक एंटीनी मॉलिक्यूल में और किस में डाउट है? फोटो ऑक्सीडेशन को क्यों प्रिवेंट करता है? ठीक है, एसेसरी मॉलिक्यूल्स ना। ठीक है, नोट्स में लिखवाया था कि क्लोरोफिल ए C55 H72 O4N5 लिखवाया था। O5 O4 मैम आपने लिखवाया था O4N5 नंबर N6 होगा। नहीं उल्टा है, मतलब O5 N4 है बुक्स में। बुक्स में मैंने गलत लिखवा दिया क्या? एक मिनट, O4 N5 लिखवाया है मैंने और O5 N4 है। एक मिनट, इस बुक में दिया है। वेट बेटा, डाउट्स क्लियर कर लेते हैं पहले। रहने दो रहने दो। O6N4, अच्छा मैंने उल्टा O5 और मैंने O4N5 लिखवाया है। ओहो, ठीक है, इन लोगों को भी करेक्ट करवाती हूँ। और कुछ? हाँ, और कहाँ पे? रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट ना, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं व्हेन वी कम टुवर्ड्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखिए क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला करेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लासेस में आप सभी ने क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला लिखा है। O4 लिखा है और N5 लिखा है। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में देखेंगे फॉर्मूला फॉर द क्लोरोफिल ए जो हम लोगों ने मेंशन किया था, दैट वी मेंशन O4N5, उसको उल्टा करेंगे, O5 करिए और N को 4 करेंगे। ठीक है, C55 H72 O5 N4 Mg, ये करेक्ट करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे इन लोगों को एक डाउट है, वो डाउट्स पहले क्लियर कर लेते हैं, देन वी शिफ्ट टुवर्ड्स द डार्क रिएक्शन। यहाँ पे एक है कि फोटो ऑक्सीडेशन, एंटीनी मॉलिक्यूल्स क्या है एंड देन व्हाई इट प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्लियर है? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, दैट मीन्स क्लोरोफिल इज अ प्रोटीनेशियस पिगमेंट and that proteinaceous pigment when comes in contact with sunlight of a higher wavelength, ठीक है, 680 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ और 700 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ के कांटेक्ट में आएगा, देन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड लॉसेस इट्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी को लॉस करेगा सो इट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन और इट कैन स्टार्ट द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस लिए रिक्वायर्ड है? फॉर द ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एटीपी सिंथेसिस। तो फर्स्ट तो देखिए, फर्स्ट जो आप स्टडी कर रहे हैं एंटीनी मॉलिक्यूल्स क्या है? सो एंटीनी मॉलिक्यूल मीन्स, यू रिमेंबर when we study about the reaction center, any of the reaction center, suppose we study about P700, so this P700 is a molecule of chlorophyll A, and this chlorophyll A, you remember, this molecule of chlorophyll A, blur हो गया है screen ना,
This molecule of chlorophyll A is a main reaction center. It can absorb the light of 700 nanometer or 680 nanometer. तो इसको आप क्या कह रहे हैं? रिएक्शन सेंटर. अराउंड दिस रिएक्शन सेंटर, ठीक है, अराउंड रिएक्शन सेंटर whatever accessory pigments are present. Now accessory pigments आपके किसके थ्रू फॉर्म है? Accessory pigments are formed by chlorophyll B. They are formed by carotene as well as xanthophyll. Okay, all these three pigments combined होंगे और combined होके किसका formation करते हैं? Combined to form, अपने आप clear हो जाएगा बेटा वो जो blur है screen. ठीक है, so xanthophyll, carotene and chlorophyll B, these molecules are accessory pigments and accessory pigments are responsible for the formation of antimony molecule. ये याद रखिए, ठीक है. So photosystem is made up of reaction center as well as it is made up of antimony molecule. तो antimony molecule का meaning clear हुआ. Now these antimony molecule absorb the light of different wavelength and then the light of 680 और 700 nanometer कहाँ पे transport होगा? It is directly transported or absorbed by the chlorophyll A. तो antimony molecule क्या prevent कर रहे हैं? They prevent the photo oxidation of this reaction center or chlorophyll A. अब क्लियर है कि why prevention of photo oxidation is required? The prevention of chlorophyll photo oxidation of chlorophyll A is required to perform the process of light reaction or normal electron transport. Electron transport तब तक नहीं होगा जब तक आपका chlorophyll A molecule active state में नहीं है. और मीनिंग क्लियर है फोटो ऑक्सीडेशन का? एट हाई टेम्परेचर और हाई लाइट फ्रीक्वेंसी प्रोटीन्स गेट डीनेचर्ड. ये पढ़ा होगा ना कि प्रोटीन्स आपके जितने भी एंजाइम्स हैं ऑल दे आर टेम्परेचर स्पेसिफिक, सो दे ओनली वर्क एट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ अ टेम्परेचर. ठीक है ना, तो ये पार्ट इतना क्लियर. फिर आप आते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में डाउट है. ये क्लियर है एंटीनी मॉलिक्यूल. एक्शन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम का मीनिंग है कि व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, देन दैट ग्राफ जो आपको अपीयर होगा, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम में विजिबिलिटी अभी भी नहीं आई है, पूरी ब्लर दिख रही है इन लोगों को स्क्रीन. नेटवर्क आप लोगों को भी बेटा कोई डाउट हो, मैंने लास्ट क्लासेस में कहा है ये स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा. वेट कर लेते हैं. एंड इफ यू हैव, आप लोगों के पास भी अगर कोई डाउट्स है या आपको कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है लाइट रिएक्शन में तो बता देंगे, बिकॉज आफ्टर दैट हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे डार्क रिएक्शन. लास्ट में क्लास के 10 मिनट्स 2022 का पेपर लेकर आई हूं मैं आज नीट का, तो उसमें 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, सो दोस 2 क्वेश्चन आल्सो वी डिस्कस हियर. तो एंटीनी मॉलिक्यूल क्लियर हो गया, एसेसरी पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज एंटीनी मॉलिक्यूल. एंड देन एक्शन स्पेक्ट्रम में आपको कंफ्यूजन है. एक्शन स्पेक्ट्रम व्हेन वी स्टडी, सो हियर यू रिमेंबर द मैक्सिमम 2 peaks you appear in action spectrum. One peak you appear in between 460 to 480 nanometer and second peak जो आपको appear होता है it appear in between 680 to 700 nanometer. ठीक है, why? Because the chlorophyll A pigment is responsible for absorption of sunlight of 2 wavelength. Either it absorb the light of 460 to 480, lower range के light को absorb कर रहा है, और यहाँ पे either 680 और 700. तो आप जब photosynthesis के rate of action spectrum means whenever we study the rate of photosynthesis, किसके terms में study कर रहे हैं? Rate of photosynthesis in terms of the absorption of sunlight. So if greater the absorption of light, higher the rate of फोटोसिंथेसिस इज अपीयर. ये क्लियर है ना? अगर क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, हायर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस.
एंड दैट्स वाई आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट पीक आपको कहाँ पे अपीयर हो रहा है 460 टू 480 एंड देन इन बिटवीन 680 टू 700 नैनोमीटर. सो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो आपको कहाँ पे पीक्स शो कर रहा है, ओनली इट शोज द टू पीक. ठीक है, एंड ये जो टू पीक्स आपको अपीयर होते हैं, दीज पीक इंडिकेट दैट there are two pigment system in photosynthesis. One pigment system responsible for absorption of light of smaller range and another pigment system is responsible for absorption of light of 700 नैनोमीटर और आप कह रहे हैं हायर वेवलेंथ का. तो एक्शन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्लियर है. एंड थर्ड जो ग्राफ आपका है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, दोनों को मर्ज किया है, तो थर्ड पे ही आपको फोकस करना है. ठीक है, एंड जो फर्स्ट ग्राफ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करते हैं तो कलर्स आप याद रखेंगे. ब्लूइश ग्रीन कलर है आपका क्लोरोफिल ए का, येलोइश ग्रीन कलर है क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल येलो कलर के होते हैं एंड कैरोटीन आपके कैसे होंगे, ऑरेंज टू रेड कलर के होंगे. ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है. नाउ फोटोसिंथेसिस क्लियर है. ठीक है, एक पार्ट में 209 पेज का आपने पूछा था मुझसे डाउट ना. 209 पेज पे एनसीईआरटी में लिखा है कि इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, ठीक है, उस पेज में क्लोरोफिल का जहां पे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जस्ट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, दो क्वेश्चंस बुक है एनसीईआरटी की, उसमें वहां पे लिखा है कि प्रीवियस चैप्टर मींस किस चैप्टर में आपने स्टडी किया है रिगार्डिंग लीफ प्लांट एनाटॉमी में. डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ के स्ट्रक्चर को आप स्टडी करते हैं प्लांट एनाटॉमी में. सो जस्ट अबाउट दैट डायग्राम, देखिए पेज नंबर 209 पे जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं 13.3 पैराग्राफ, वेयर डज फोटोसिस्टम टेक प्लेस, यहाँ पे डाउट है इसमें. सेकेंड पैराग्राफ में यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स such that they get the optimum quantity of the incident light. When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the wall? ये कहां पे इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका मीनिंग है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट सरफेसेस, फ्लैट सरफेस क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में फ्लैट सरफेस किसको कहा गया है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. तो ये यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रेना में. ठीक है, व्हेन इट इन्वॉल्व विथ PS1 एज वेल एज PS2. ठीक है, एंड सेकेंड है व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट. स्ट्रोमा लैमेली कैसे हैं आपके, लाइट कैसे फॉल हो रहा है क्लोरोप्लास्ट पे, वर्टिकली. एंड स्ट्रोमा लैमेलीज कैसे हैं आपके, स्ट्रोमा लैमेलीज आर हॉरिजॉन्टल है, तो वो कैसे हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया ना सनलाइट के. तो स्ट्रोमा लैमेली में जब क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट सिस्टम 1 प्रेजेंट है, देन आपका जो ये आंसर आपका इसका क्या होगा कि व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, सो व्हेन द क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट सिस्टम 1 इज लोकेटेड इन स्ट्रोमा लैमेली. ठीक है, तो इसका आंसर स्ट्रोमा लैमेली है. ये आया हुआ भी क्वेश्चन है नीट में, एज इट इज क्वेश्चन आया था ये. तो स्ट्रोमा लैमेली देखिए, डायग्राम भी देखिए, स्ट्रोमा लैमेली कैसे परपेंडिकुलर है, ग्रेनम लैमेली कैसे है, 1 ओवर द पिलर के फॉर्म में है. तो सनलाइट तो डायरेक्टली ग्रेनम लैमेली में स्ट्रेट आ रहा है. पैरेलल मींस 1 ओवर द अदर, वो एक के ऊपर एक अरेंजमेंट है ना. तो जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, पैरेलल अरेंजमेंट होगा. स्टेक ऑफ कॉइन्स जो एक के ऊपर एक आपके अरेंज्ड है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका कैसे अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होंगे. ठीक है, तो ये पार्ट याद रखिएगा. परपेंडिकुलर टू सनलाइट मींस ग्रेना में नहीं, स्ट्रोमा लैमेली में ओनली PS1, P700 जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सनलाइट को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, परपेंडिकुलर वे में, या सनलाइट के परपेंडिकुलर अरेंज्ड है वो. ठीक है, क्लियर है ना. और अरेंजमेंट ये क्या दिया है मीजोफिल का अरेंजमेंट पैलिसेड सेल्स में. मीजोफिल मींस कौन से सेल है, मीजोफिल 2 टाइप के हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा, मीजोफिल डाइकॉट लीफ में. मीजोफिल डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी मीजोफिल. तो पैलिसेड याद है डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर, डाइकॉट लीफ के स्ट्रक्चर को एनाटॉमी में एक बार रिकॉल करेंगे. ठीक है, मोनोकॉट में जो लीफ है वो आपका अनडिफरेंशिएटेड होता है,
डाइकॉट लीफ में मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर, पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो पैलिसेड पेरेन्काइमा में लीनियर अरेंजमेंट होता है आपका किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर है ये पार्ट। और नाउ वी कम टुवर्ड्स द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। और डार्क रिएक्शन अब कहां पे कंप्लीट हो रहा है आपका, डार्क रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा। लास्ट क्लासेस तक आपने जितना भी स्टडी किया है, अकॉर्डिंग टू दैट the two end products of light reactions are there, that is ATP and NADPH and H plus. This ATP and NADPH H plus कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, they transfer or enter into the stroma and now they used in the fixation of carbon dioxide. तो डार्क रिएक्शन जब आप स्टडी करते हैं ठीक है, डार्क रिएक्शन is also called as light independent reaction. Why it is called light independent reaction? Because the reactions are not dependent on the presence of sunlight. Though the sunlight is present or absent, dark reaction is continuously take place in stroma part of the chloroplast. So called light independent reaction. Secondly, present in stroma. Secondly, for the first time provided by Blackman, therefore called as Blackman's reaction. Okay, next आप स्टडी कर रहे हैं also called as biochemical. ठीक है, light reaction is called as photochemical reactions and here it is called as biochemical reaction for carbon dioxide fixation. CO2 fixed by किसको यूटिलाइज करेगा, लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट, yes, utilization. So CO2 fixed by utilization of end product of light reaction ATP and NADPH plus H plus into glucose 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो CO2 किस में कन्वर्ट होगा, CO2 गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, सिंपल हम कह रहे हैं। सो कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ठीक है, टोटली आपका कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है एंड ऑल द एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। ये इतना पार्ट याद रखेंगे। अब आप देख स्टडी करते हैं कि CO2 गेट कन्वर्ट इनटू, सो टू पाथ है डार्क रिएक्शंस के,
dark reaction is completed by C3 cycle or C4 cycle. ठीक है, अब सीधे सीधे इसको समझिए कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन, तो डायरेक्टली 6 कार्बन कंपाउंड तो फॉर्म कभी भी नहीं होगा. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता इन सम ऑफ द प्लांट और इन मोस्ट ऑफ द प्लांट. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा कि व्हेनेवर यू यूज द टर्म स्टेबल प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसकी प्रेजेंस आप प्लांट में डिटेक्ट कर सकते हैं. दैट केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज स्टेबल प्रोडक्ट. सो either the first stable product is formed that is of 3 कार्बन कंपाउंड, और जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितने कार्बन कंपाउंड का होगा, 4 कार्बन कंपाउंड का. देन हम प्लांट को डिवाइड करते हैं कि प्लांट आर C3 प्लांट और C4 प्लांट, और साइकिल के फॉर्म में आप स्टडी करते हैं C3 साइकिल और C4 साइकिल. तो C3 साइकिल में आप स्टडी कर रहे हैं, C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट is 3 कार्बन compound, therefore called C3 cycle. डिटेल सब सेपरेटली स्टडी करते हैं, एंड लेटर these two 3 कार्बन compound combined होके they will result in the formation of 6 कार्बन glucose. ठीक है, तो 3 कार्बन के कंपाउंड्स इनिशियली फॉर्म एंड लेटर इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. सिमिलरली C4 cycle, the first stable product of CO2 fixation is 4 कार्बन compound, therefore साइकिल है. सेकेंडली पाथवेज नहीं है, ये याद रखेंगे. therefore साइकिल इज कॉल्ड C4 साइकिल. तो यहां एक्चुअली क्या होगा, 4 कार्बन के, ठीक है, तो 3 का एक्चुअली 6 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, अंडरस्टैंड ओनली बाय 3 मॉलिक्यूल. वन ऑफ द 4 कार्बन शुगर इमीडिएटली ब्रेक इनटू 2 कार्बन कंपाउंड, एंड देन द 4 कार्बन एंड 2 कार्बन कंपाउंड कंबाइंड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, 6 कार्बन शुगर और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द 2 साइकिल, और 2 आप याद रख सकते हैं मोड by which CO2 is fixed or dark reaction is take place in plant. C3 plant, you remember universally all plants show the C3 cycle, though the plant is C4. बिल्कुल याद रखेंगे. ठीक है, C4 प्लांट में भी आपको C3 साइकिल मिलेगा. तो C4 show the dual nature. C4 fix the carbon dioxide by C4 cycle as well as by the C3 cycle. And C3 प्लांट में only आपके पास क्या अवेलेबल होगा, C3 cycle is the one and only mode for the fixation of carbon dioxide. ये क्लियर है. अब यहाँ पे हम किसको स्टडी करते हैं, फर्स्ट वी बिगिंस विद द C3 साइकिल. ये कंप्लीट हो गया पार्ट यहाँ का. देखिए एनसीईआरटी की जो साइकिल है वो क्वाइट इजी है. रेफरेंस बुक में आप पढ़ेंगे तो केल्विन साइकिल के लिए वन ऑफ द वास्ट साइकिल है, बट ऑलरेडी वास्ट साइकिल में ड्रॉ कर दूंगी, बट वो आप लोग याद रखिएगा, जरूरत नहीं है पढ़ने की उस वास्ट साइकिल को. नाउ वी कम टुवर्ड्स C3 cycle. Kelvin, Melvin एंड बासम भी लिखा होता है और बेंसन भी लिखा होता है. ठीक है,
बेंसन बासम उनका नेम था। सो केल्विन, मेल्विन एंड बेंसन वर्कड ऑन CO2 fixation in various plants. Later, Kelvin used radioactive isotopes of carbon and proved। जो केल्विन साइकिल है, क्यों केल्विन साइकिल कह रहे हैं C3 साइकिल को? बिकॉज मेजर वर्क इज परफॉर्म बाय द केल्विन, because path of cycle is discovered by Kelvin by using the radioactive isotopes of the carbon and proved CO2 experimentally prove किया है fixation path। Therefore, C3 cycle is also called as Kelvin cycle। ठीक है, तो इसको आप क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। नाउ केल्विन साइकिल आप स्टडी करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्ड पेन से लिखेंगे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन molecule of glucose, 6 tons of Kelvin cycle are required। क्योंकि एवरी साइकिल में याद रखेंगे 1 molecule of CO2 is fixed। When 6 molecules of CO2 are fixed, then only 1 molecule of glucose is formed। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि 1 molecule of glucose का अगर फॉर्मेशन होना है तो कितने टाइम केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है? 6 टर्न्स ऑफ द केल्विन साइकिल आर कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ केल्विन साइकिल जब आप व्हेनेवर यू स्टडी C3 एंड C4 साइकिल, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल भी रिक्वायर्ड है। दैट केमिकल कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब दैट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आप जब C3 C4 स्टडी करेंगे तो 3 आपको इंडिविजुअलिटी के फॉर्म में स्टडी करना है। एक आप पढ़ते हैं CO2 एक्सेप्टर, सेकेंड पढ़ते हैं एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन, एंड थर्ड आप स्टडी करते हैं स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल। C3 साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड होगा एंड C4 का 4 कार्बन कंपाउंड, उनके आप नेम स्टडी करते हैं एंड देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स द फेजेस। सेकेंडली, व्हेनेवर यू स्टडी द C3 साइकिल, C3 साइकिल के लीव्स में स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिसिटी इन द structure of the leaves in C3 cycle। wherever C3 cycle is present, there is no dimorphism in chloroplast। उसको हम कहते हैं dimorphism in chloroplast or presence of 2 type of chloroplast। that is the feature of the C4 plant। C4 plant में अभी तक अगर आपने स्टडी किया होगा तो एक आपका C4 साइकिल में दिया है क्रेंज एनाटॉमी, वन टर्म इज प्रोवाइडेड। सो क्रेंज एनाटॉमी का मीनिंग है presence of dimorphism in chloroplast or 2 type of chloroplast present है। that kind of spatial anatomy is completely absent in C3 plant। ठीक है, तो C3 साइकिल अब आप स्टडी कर रहे हैं तो C3 साइकिल में नेक्स्ट पॉइंट, ये 4 पॉइंट बिल्कुल कलर से ही लिखेंगे। फर्स्ट तो 6 टर्न्स केल्विन साइकिल के रिक्वायर्ड है। सेकेंडली, फर्स्ट
CO2 acceptor is RuBP, a 5 carbon कंपाउंड और शुगर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन शुगर, व्हाट इज RuBP, यहाँ नीचे लिख लीजिएगा RuBP, रिब्यूलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। देखिए एक आप स्टडी करते हैं राइबोज शुगर दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोज उसी का फॉर्म है आपका, डीऑक्सीडेशन होता है सेकेंड कार्बन एटम पे राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ डीएनए शुगर। राइबोज ऑल्सो अ पेंटोज शुगर एंड राइबोज जो है वो आपका शुगर का क्या फॉर्म होगा, ठीक है। 2 टाइप के शुगर्स आप पढ़ते हैं, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर। तो राइबोज एल्डोज फॉर्म में है और रिब्यूलोज आपका किस फॉर्म में आ गया, कीटोज फॉर्म में, ये बस याद रखना है। दिस इज ऑल्सो 5 कार्बन शुगर, तो रिब्यूलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, ये आपका क्या है, फॉस्फ CO2 एक्सेप्टर होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन 5 कार्बन कंपाउंड एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, so it become convert into the 6 carbon unstable molecule and that unstable molecule immediately broken down into 2 molecules of 3,3 कार्बन। तो ये साइकिल के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फीचर लेंगे यहाँ पे C3 साइकिल का, एंजाइम क्या रिक्वायर्ड है, रुबिस्को आप याद रखेंगे। रुबिस्को इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, और रुबिस्को के बारे में जब आप एनसीईआरटी में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें लिखा है कि लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट लार्जेस्ट प्रोटीन, द लार्जेस्ट प्रोटीन विच इज प्रेजेंट अमंग द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज अ रुबिस्को। एनिमल वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोटीन के लिए क्वेश्चन है तो याद रखेंगे कोलेजन प्रोटीन इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन एनिमल वर्ल्ड। एंड लिविंग वर्ल्ड के लिए क्वेश्चन लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था ये 2021 का डायरेक्ट क्वेश्चन, कि लार्जेस्ट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोटीन लिविंग वर्ल्ड में क्या है आपका, रुबिस्को, बिकॉज ईच एंड एवरी क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ सेल शो द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, C3 साइकिल्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट अगेन लिखेंगे एंजाइम फॉर carboxylation is रुबिस्को, फुल फॉर्म इसका लिखेंगे रिब्यूलोज 1,5 बिस लिखते हैं या बाईफॉस्फेट लिख सकते हैं आप, बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज oxygenase, this is the one and only enzyme which show the both type of activity, carboxylation as well as oxygenation, ठीक है। and because of that the rubisco is present in C3 plant, because of that आप याद रखेंगे in C3 plant we study the photorespiration, negative phenomena, harmful phenomena in plant, photorespiration is only present in C3 plant because of the presence of this enzyme, क्योंकि रुबिस्को पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 का रेशियो जब चेंज होता है तो इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन इट स्टार्ट द ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी और इट स्टार्ट द ऑक्सीजनेशन फंक्शन, और इन दैट केस आपका हार्मफुल फिनोमिना प्लांट में स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। तो रुबिस्को आप याद रखेंगे मेन एंजाइम है, और रुबिस्को के लिए यहाँ पे याद रखेंगे रुबिस्को ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, क्लियर है ना ये, याद फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एंजाइम में पढ़ रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्शन इज राइबोजाइम, राइबोजाइम इज द वन एंड ओनली एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ आरएनए, अदरवाइज जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स आप स्टडी कर रहे हैं ऑल दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ रुबिस्को भी किससे फॉर्म होंगे, प्रोटीनेशियस होंगे। तो रुबिस्को इज लार्जेस्ट
प्रोटीन इन लार्जेस्ट मीन्स अबंडेंस और अक्रेंस के टर्म्स में कहा गया है लार्जेस्ट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड. नेक्स्ट अगेन ऑल दीज पॉइंट इफ क्वेश्चन इज आज थ्योरी में आता है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ C3 साइकिल, तो बस ये 5 पॉइंट्स आप नोट कर दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट of C3 cycle is 3-PGA, that is 3-phosphoglyceric acid or 3-phospho, different books and different name, meaning same है, glyceraldehyde. Okay, so 3-phosphoglyceraldehyde or 3-phosphoglyceric acid 3-PGA, this is the first stable product. That means आप देखिए RUBP तो प्लांट में प्रेजेंट है एज अ CO2 एक्सेप्टर, CO2 को उसने एक्सेप्ट किया एंड देन इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड जिसकी प्रेजेंस आप डिटेक्ट नहीं कर सकते. स्टेबल प्रोडक्ट मीन्स 3-PGA को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि 3-PGA इज प्रेजेंट इन द ग्रेना पार्ट और इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स. ठीक है, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट हुआ आपका. एंड देन ऑब्जेक्टिव के लिए ये फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो याद हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि. एंड दिस वन जो अभी लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ one molecule of glucose 18 ATP and 12 NADPH H plus are required. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहे हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका एज इट इज बुक में दिया हुआ है, इन एंड आउट के फॉर्म में दिया है कि 6 मॉलिक्यूल एंटर होते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आउट. कंपैरेटिवली वो दिया है एनसीईआरटी में, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है. देन 16 एटीपी एंटर, 18 एटीपी सॉरी एंटर्स एंड 18 एडीपी क्या होंगे, रिलीज होंगे. 12 एनएडीपीएच एंटर होते हैं एंड 12 एनएडीपीएच क्या हो जाएंगे आपके, रिमूव. तो यहाँ पे ये किस के लिए, these 18 ATP and 12 NADPH are required for the formation of one molecule of glucose. That means when 6 turns of the Calvin cycle take place, then 18 ATP and 12 NADPH are used. क्वेश्चन आपको आता है वन साइकिल के लिए, तो वन साइकिल में कितना होगा, therefore in each turn of Calvin cycle 3 ATP and 2 NADPH plus H plus are used. ठीक है, तो 3 ATP यूज्ड होंगे और 2 NADPH 1 केल्विन साइकिल में से 6 केल्विन साइकिल कंप्लीट होते हैं, देन दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. तो ऑटोमेटिकली 6 3 आपका कितना हो जाएगा 18 और ये 2 NADPH मींस टोटल वन मॉलिक्यूल और 6 टर्न में कितने रिक्वायर्ड होंगे 12 NADPH. ठीक है, तो ये याद रखिए. अब ये किन किन फेजेस में होते हैं, 3 फेजेस है केल्विन साइकिल के. फर्स्ट फेज कार्बोक्सिलेशन, second phase is called as reduction and the third phase is called as regeneration. समराइज्ड वे में एनसीईआरटी में केल्विन साइकिल है, एनसीईआरटी की ही साइकिल को हम स्टडी करेंगे क्योंकि डिटेल में एक्चुअली अब आपका एग्जामिनेशन का टाइम पास में है. ठीक है, जब रिवाइज करते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक, तो रिवीजन के समय हम डिटेल वाला केल्विन साइकिल ड्रॉ करेंगे.
क्योंकि अभी रेस्पिरेशन कंप्लीट करना है अपने को। एग्जाम्स कब से हैं आप लोग? फेब से, है ना? हाँ वही तो, आपके मार्च में। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्स है ना स्कूल्स में 15, 17 और 21 फेब के बीच में स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके पहले कम करना है, तो वो डिटेल वाला केल्विन साइकिल अपन ठीक है बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए ही स्टडी करते हैं वो मेनली। तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फेजेस ऑफ केल्विन cycle. 3 phases are there. 3 phases में देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम किसको स्टडी कर रहे हैं, when we study the phases of Kelvin cycle. So first is carboxylation phase. सेकेंड जो फेज हमको रिक्वायर्ड होगा कार्बोक्सिलेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन फेज, एंड थर्ड इज रीजनरेशन phase. Not only single Rubisco, number of enzymes are involved in the process, but the main enzyme required for CO2 fixation is Rubisco. If Rubisco is absent, then C3 cycle is automatically stopped. ठीक है? अब carboxylation means यहाँ पे मीनिंग इसका है absorption of carbon dioxide by RUBP in presence of रुबिस्को। ठीक है, तो रुबिस्को की प्रेजेंस में आरयूबीपी CO2 को एब्सॉर्ब करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। एंड कार्बोक्सिलेशन के एंड में, एट द एंड ऑफ फेज 3 PGA इज फॉर्म। यहां फिर कलर से लिखिएगा, 1 मॉलिक्यूल आरयूबीपी का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA फॉर्म करेगा, क्योंकि RuBP 5 कार्बन कंपाउंड, देन इट एब्सॉर्ब 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो 6 कार्बन आ जाएंगे इसके पास, एंड दैट 6 कार्बन इमीडिएटली ब्रेक इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। तो यहाँ पे ये जो 6 RuBP होते हैं, when 6 molecule of RuBP absorb 6 molecule of carbon dioxide, so 12 molecule of 3 PGA फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट याद रखिएगा आप इन द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट हम किसको स्टडी कर रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन की फेज में देखिए 3 कार्बन शुगर रिड्यूसेस इनटू 6 कार्बन शुगर, तो यहाँ पे ओरिजिनली किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन शुगर। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, सम मॉलिक्यूल एंड देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज कंबाइंड होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सुक्रोज। तो बुक में आप जब रिडक्शन में देख रहे हैं तो आपको सुक्रोज एंड सुक्रोज के बाद स्टार्च शो किया है। वाई स्टार्च, बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर किसमें स्टोर हो जाएगा, प्लांट में, स्टार्च में। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनली रिडक्शन फेज में किसका फॉर्मेशन हुआ, इन रिडक्शन फेज formation of 6 carbon sugar is take place. So 6 carbon sugar phase of formation of 6 carbon sugar, that is glucose आप याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये तो आप नॉर्मल ही लिखिएगा ब्लू पेन से, दिस पॉइंट यू राइट डाउन बाय कलर्ड पेन, दैट हाउ मेनी एटीपी, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं कि 3 ATP एंड 2 NADPH आर राइट, तो किन फेजेस में वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे रिडक्शन फेज में 2 ATP एंड कितना रिक्वायर्ड है, 2 NADPH H प्लस आर रिक्वायर्ड। एनसीईआरटी का डायग्राम अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तब देखिएगा,
एनसीईआरटी के लिटरेचर में अगर आप स्टडी कर रहे हैं वट एवर इज प्रोवाइडेड फॉर रिडक्शन, सो इन दैट इट इज मेंशन कि 2 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड। बट साइकिल अगर आप एनसीईआरटी का केल्विन साइकिल देखते हैं तो ओनली उसमें एटीपी एंड एनएडीपीएच मेंशन किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, तो 2 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच का जो एनर्जी है वो आप किस में स्टोर हो गया, शुगर के फॉर्म में स्टोर हुआ। एंड देन आफ्टर वी कम टुवर्ड्स द रीजनरेशन फेज। ये कंप्लीट हो गया इधर का पार्ट। लास्ट पॉइंट बच, फास्ट लिखो। ठीक है, रीजनरेशन फेज, फेज ऑफ रीजनरेशन ऑफ, किसका रीजनरेशन हो रहा है, सो फेज ऑफ रीजनरेशन ऑफ RUBP। अगेन कलर्ड पेन से लिखेंगे, रीजनरेशन में 1 ATP per cycle is used in this step ठीक है। अब फिर से RUBP रिसिंथेसाइज हुआ और रीजनरेट हुआ एंड दैट RUBP अगेन एंटर इन द सेकेंड साइकिल। तो कंटिन्यू साइकिल होगा टिल रुबिस्को इज प्रेजेंट इन द लीव्स। आप लीव्स से या क्लोरोप्लास्ट से रुबिस्को को रिमूव कर लीजिए, केल्विन साइकिल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये 3 फेजेस है। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए अगर क्वेश्चन आपका आता है सेपरेटली कि व्हाट आर द स्टेजेस वेयर द एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, so reduction is the phase where 2 ATP and 2 NADPH are used, and in regeneration phase 1 ATP is used. So in this way entire one cycle में आपको 3 ATP and 2 NADPH कंज्यूम होते हैं, या उसका जो एनर्जी है वो किसमें स्टोर हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब साइकिल देखिए, साइकिल जब आप स्टडी कर रहे हैं RUBP 5 कार्बन शुगर, बुक में थोड़ा चेंज होगा, बुक में यहाँ पे है RUBP ना, सो आई ऑल्सो मेक हियर, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। यहाँ रीजनरेशन का रिएक्शन दिया है बुक में, RUBP 5 कार्बन compound. This 5 carbon compound enter in carboxylation and absorb कार्बन डाइऑक्साइड, along with that water भी दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, बट रिगार्डिंग वाटर वी ऑलरेडी स्टडी दैट वाटर इज कंज्यूम्ड इन द फोटोलिसिस प्रोसेसेस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो मेन फंक्शन RUBP का क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्टर फॉर CO2। एंजाइम क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, रुबिस्को। ठीक है, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई ऐसे 2 एरोज आपको प्रोवाइड है। 2 एरोज का मीनिंग है यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इज ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड एंड इमीडिएटली इट ब्रोकन डाउन इनटू। अब अगर आप साइकिल 1 कार्बन के लिए 1 मॉलिक्यूल के लिए शो कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 3 PGA 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन। रिमेंबर द कार्बन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैच द कॉलम में ये आ चुका है एक बार,
क्रैब्स साइकिल के लिए फोटोसिंथेसिस के कुछ कंपाउंड को मर्ज करके टेबुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चन आया है। सो 3 PGA 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे आपका फेज 1 लिखा हुआ है और फेज ए दैट इज कार्बोक्सिलेशन। RUBP किस फेज में एंटर हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन में, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 PGA एज अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये 3 PGA डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू सेकेंड फेज यहाँ पे दिया है आपका रिडक्शन। So second phase of cycle is take place multi-step reaction, and during the reduction process you remember 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon and 7 carbon. Different types of sugars are, and finally these sugar will result in the production of one molecule of glucose. But glucose का one molecule कब form होगा? When 6 turns of the cycle are completed. So at the end of 6th turn one molecule of glucose जो होगा वो form होगा। ठीक है, ये लिख लिया है क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। आप लोगों का हो गया है? ठीक है, सो रिडक्शन, ड्यू टू रिडक्शन, अब रिडक्शन के फेज में यू कम टुवर्ड्स एनसीईआरटी। सो इन एनसीईआरटी ओनली एटीपी लिखा है एंड इट इज मेंशन्ड that ADP and inorganic phosphate. So ATP is broken down into ADP and inorganic phosphate. But how many molecule? That is mentioned literature section. NCERT में भी आप यहाँ पे 2 ATP and 2 ADP ऐड कर लेंगे, तो वो याद रहेगा आपको कि 2 ATPs are used in reduction as well as NADPH plus H plus. So here also you write down 2 NADPH and H plus broken down into 2 NADP। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेंगे विच इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो NADPH के थ्रू जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं, सॉरी H प्लस लिखेंगे यहाँ पे, सो दोज हाइड्रोजन आर यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ब्लर हो गया है बोर्ड। And now here ग्लूकोज, या फिर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज एल्डोज शुगर है, फ्रक्टोज कीटोज शुगर है। स्ट्रक्चरली आप फॉर्मूला सेम लिखते हैं C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का रिंग जो है वो हेक्सागोनल होता है, फ्रक्टोज आपका पेंटागोनल रिंग्स के स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। आपने कार्बोहाइड्रेट में ये पार्ट स्टडी किया होगा। यहाँ से अब आप पढ़ रहे हैं कि फ्रक्टोज किस में स्टोर होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्टोर इन शुगर इन स्टार्च। Now after that रीजनरेशन प्रोसीड होगा एंड वाया रीजनरेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप सी यहाँ पे लिखेंगे। ABC ये स्टेप्स आपके डायग्राम में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप के, यहाँ पे ही लिखा है सेंटर में ना रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन आप यहाँ पे सेंटर में लिख लीजिए। regeneration, during regeneration you remember further one molecule of ATP जो होगा, one ATP is broken down into ADP plus inorganic phosphate. So in this way 3 ATP आपके consume होते हैं one cycle में, and once the regeneration is completed RUBP is again produced। ठीक है, and again this RUBP start the second cycle of the carboxylation। but originally क्या होगा at a time, क्योंकि ऐसा ही नहीं सेल में कि only one molecule of RUBP है, thousands of molecule of RUBP are present। तो 6 molecule of RUBP at a time absorb the 6 molecule of carbon dioxide and together they enter in the process of Calvin cycle। ठीक है, तो स्टडी करते समय हम पढ़ रहे हैं one molecule के लिए cycle, but in nature 6 molecule at the same time enter in the cycle and they will result in the formation of one molecule of glucose।
तो ये साइकिल याद रखेंगे, सिंपलेस्ट साइकिल है, वन ऑफ द एज इट इज याद रखिए। एग्जाम में आपको साइकिल ड्रॉ करके आ रहा है, एज सच कभी कभी सीबीएसई में तो ड्रॉ नहीं करना है साइकिल आपको, ओनली ए बी एंड सी जो रीजनरेशन, रिडक्शन एंड कार्बोक्सिलेशन के फेजेस है वो फिल इन द ब्लैंक होता है, तो वहां पे आपको मेंशन करना होता है कि व्हाट इज एबीसी एंड देन आफ्टर आइदर फॉर रिडक्शन और फॉर रीजनरेशन और फॉर एनी ऑफ द टू प्रोसेसेस के लिए और टू सेक्शंस के लिए क्वेश्चन रेज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट इतना क्लियर है, केल्विन साइकिल, व्हाट इज केल्विन साइकिल एंड व्हाट इज C3 साइकिल। अब सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए जब आप C3 साइकिल पढ़ रहे हैं, आप किसी नेचर को नहीं स्टडी कर रहे हैं कि किस ट्रॉपिकल रीजन में प्लांट या टेम्परेट रीजन में, बिकॉज थ्रू आउट द biome whatever plants are present all the plants are C3 plant, आप याद रखेंगे, ठीक है। but when we come towards the C4 plant, C4 plant में हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कि हाई टेम्परेचर जोन के जो प्लांट है those plants are basically comes under the C4 कैटेगरी। तो आप सॉर्गम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आप शुगर केन स्टडी कर रहे हैं, मेज स्टडी कर रहे हैं, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल फॉर C4 प्लांट। सेकेंडली आपने यहाँ पे लीफ का कुछ भी स्टडी नहीं किया है, C3 साइकिल को स्टडी किया है, सो वी नेवर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ और स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बट व्हेन वी कम टुवर्ड्स द C4 प्लांट, तो C4 प्लांट और C4 साइकिल में याद रखेंगे आप सबसे पहले पढ़ते हैं द आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट इज क्रेन्ज एनाटॉमी, and Crange anatomy means presence of two type of cells or two type of chloroplast in the plant cell, ठीक है। एंड दैट्स वाई जब आप C4 साइकिल एनसीईआरटी में, क्योंकि कलरफुल डायग्राम है, रेफरेंस बुक में तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट है, एनसीईआरटी में जब आप डायग्राम स्टडी करते हैं C4 साइकिल का, so one represent the mesophyll cell and another is a bundle sheath cell. So C4 cycle separately take place in mesophyll as well as bundle sheath cell. और ओपन करिए एनसीईआरटी के है तो मीजोफिल सेल का कलर देखिए कैसे बना हुआ है आपका, द सेल्स ऑफ मीजोफिल आर ग्रीन इन कलर, कलर ही है वहां पे सेल्स का, ठीक है। तो मीजोफिल सेल अपर जो हाफ है साइकिल का, दैट रिप्रेजेंट द मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल का कलर ग्रीन दिया है बिकॉज इन क्लोरोप्लास्ट ग्रेना इज प्रेजेंट, ग्रेना प्रेजेंट होने का मीनिंग है कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो बंडल शीट सेल है वो ग्रेइश कलर के शो किए हैं आपको, ग्रीन कलर के नहीं है, वाई, बिकॉज इन बंडल शीट में आपको क्वेश्चन आता है कि ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इज अ फीचर ऑफ, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मींस ग्रेना इज कंप्लीटली एब्सेंट, ओनली लीफ के क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है या बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट है। एंड ग्रेना अगर एब्सेंट है तो क्लोरोफिल क्या होगा आपका, कंप्लीटली एब्सेंट। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, ग्रेना में ही प्रेजेंट है ना, थाइलेकोइड में प्रीडोमिनेंटली क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड इज अ पार्ट ऑफ ग्रेना, और ग्रेना प्रेजेंट एब्सेंट है तो स्ट्रोमा लैमेली एब्सेंट है, ठीक है। तो बंडल शीट सेल आपके हमेशा कलरलेस मिलेंगे क्योंकि वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट क्लोरोप्लास्ट ओनली शो द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमा, ग्रेना इज कंप्लीटली एब्सेंट, ठीक है। तो कलर के बेसिस पे ही आपको याद रखना है कि मीजोफिल शो द नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट वेयर ग्रेना एंड स्ट्रोमा बोथ आर प्रेजेंट, बट इन बंडल शीट grana is completely absent, only stroma is present, and that's why the bundle sheet show duality, C4 के साथ साथ बंडल शीट में C3 साइकिल भी आपको कंप्लीटली प्रेजेंट मिलेगा। तो अब नेक्स्ट आप साइकिल लिखेंगे, ये अगर ड्रॉ कर लिया है तो नेक्स्ट डार्क रिएक्शन का सेकंड पाथ आप स्टडी करते हैं और साइकिल दैट इज अ C4 साइकिल, एंड देन वन टेबल इज प्रोवाइडेड इन कंपैरेटिव वे। सो कंपैरिजन हम स्टडी करते हैं, वी मेड अ कंपैरिजन इन बिटवीन C3 and C4. So next start करेंगे C4 cycle. Provided by Hatch and Slack. Therefore, it is also called as Hatch and Slack cycle भी कह रहे हैं आप। सेकेंड इसमें आप पढ़ते हैं C4 cycle is
predominantly present in plants of high temperature जोन। ठीक है, तो जहां भी हाई टेम्परेचर प्रेजेंट है उस जोन में आप याद रखेंगे क्या अवेलेबल है, C4 साइकिल। एग्जाम्पल C4 साइकिल का मेज, शुगर केन। ओके, एंड नेक्स्ट आप स्टडी करते हैं सॉर्गम एक्सेट्रा। सॉर्गम मीन बार्ली आपका है, ठीक है, और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो माल्ट आप यूज कर रहे हैं, बार्ली यूज कर रहे हैं, ये सब आपके किस कैटेगरी में आ जाते हैं, कॉमनली सॉर्गम के कैटेगरी में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। सेकेंड, कलर्ड पेन से लिखिए पॉइंट। range anatomy is identical feature of C4 plant. Range stand for wreath arrangement or layer by layer arrangement. Wreath arrangement of cells and dimorphism. मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेंज का मीनिंग, लेयर बाय लेयर अरेंजमेंट बुक में दिया है, बट अलोंग विद दैट क्लोरोप्लास्ट क्या शो कर रहा है, ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डाइमॉर्फिज्म इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नाउ क्रेंज एनाटॉमी अगर आप स्टडी करते हैं, डाइमॉर्फिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ chloroplast in leaf is dimorphism in chloroplast. Okay, now what are the two types of chloroplast in leaf? सपोज देखिए, नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रिकॉल करेंगे, अभी तक आपने यही स्टडी किया है कि क्लोरोप्लास्ट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा, दैट इज अ नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट टू टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मींस वन क्लोरोप्लास्ट इज अ नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल क्लोरोप्लास्ट। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी इन क्लोरोप्लास्ट? ग्रेना इज कंप्लीटली एब्सेंट, ओनली क्या प्रेजेंट होगा, दैट स्ट्रोमा इज ओनली प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टडी करते हैं डाइमॉर्फिज्म इन क्लोरोप्लास्ट मींस हियर वी स्टडी, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आता है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन। तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मींस आप अपने लिए याद रखेंगे नॉर्मल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड agranal chloroplast in which
this is a special type as grana absent and only stroma is present. ठीक है, ये कहाँ पे का in mesophyll cells of leaf in bundle sheath cells of leaf. ठीक है, ये क्रेन्ज एनाटॉमी समझिए. अगर क्रेन्ज एनाटॉमी और डाइमॉर्फिज्म क्लियर है, देन ओनली यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस रिगार्डिंग C4 साइकिल. क्योंकि एंजाइम्स की प्रेजेंस के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि रुबिस्को इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ C4 प्लांट. तो रुबिस्को आपको कहाँ पे मिलेंगे? बंडल शीट में. मीजोफिल में कंप्लीटली एब्सेंट है. मीजोफिल में C4 प्लांट का अपना एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्केज और पीपी कार्बोक्सिलेज. तो यहाँ पे आप जब स्टडी कर रहे हैं ग्रेनल डायग्राम, अब आप देख लीजिए, चॉइस है आपकी, आपको ड्रॉ करना है कि नहीं करना. एपिडर्मल सेल एंड जस्ट बिलो द एपिडर्मल सेल rectangular cells are present called palisade cells. वेस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट है, शॉर्ट में ही ड्रॉ कर रहे हैं. दिस वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय लार्ज बंडल शीट cells. एंड मीजोफिल सेल लिखा है. मीजोफिल मीन्स पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, लूजली अरेंज्ड cells of the parenchyma with large air spaces like this. only portion, small portion में हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एंड अगेन हियर लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में अभी हम स्टोमेटा वगैरह शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपना पर्पस नहीं है. अपना पर्पस है क्रेन्ज एनाटॉमी को स्टडी करना. अगेन इसकी बैटरी कम हो गई है. ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखिएगा. लोअर एपिडर्मिस है यहाँ पे, एंड दीज आर द लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स टुवर्ड द एंड इन दीज सेल्स आपके क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल टाइप, दैट मीन्स ग्रेना एंड स्ट्रोमा. डॉट्स के फॉर्म में ही आप लीनियर अरेंजमेंट as well as these chloroplasts are parallelly arranged. और यही क्वेश्चन है आपका जो अभी 209 पेज पे हमने स्टडी किया था. डॉट्स ये इस तरह के दे दीजिए. ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखेंगे. ये क्या है आपके यहाँ पे? नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट इज बोथ द मेसोफिल एज वेल एज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा combinedly called as mesophil. Okay, and these the cells around the vascular bundle, they show the limited number of chloroplasts, but the size of the chloroplast is greater than the surrounding mesophil cells. So only 2 or 3 mesophil chloroplasts are present in each bundle sheath cell. So now is it clear कि what is the basic meaning of Crange anatomy? Cells का arrangement कैसे? Layer by layer. ठीक है, so all the cells are arranged, show the layer by layer or rhythm arrangement of cell as well as 2 type of. So this is the bundle sheath cell.
एंड इन बंडल शीट सेल में आप लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब जरूरत तो नहीं है लिखने की। मीजोफिल में कैसा है क्लोरोप्लास्ट? नॉर्मल विद ग्रेना एंड स्ट्रोमा, एंड हियर द bundle sheath chloroplast is only present with stroma, grana completely absent है, that's why color के basis पे NCERT के याद रखेंगे mesophil is green in color and bundle sheath cell आपको colorless appear होंगे। ठीक है, why they are colorless अब ये clear है। now देखिए दो भी स्टडी की plant is C4 plant and it show the C4 cycle, इसका ये मीनिंग नहीं है कि C4 प्लांट में C3 साइकिल एब्सेंट होगा। Though the plant is C4, it show the C4 cycle, but even after that उसमें C3 cycle तो present है ही। तो C3 cycle किन सेल में मिलेगा? Which cell? Because two type of cells we are studying here, mesophyll as well as bundle sheath. So which cell show the C3 cycle along with C4? तो bundle sheath cell। तो mesophyll जहाँ पे लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे only C4, ये रिकॉलिंग के पर्पज से और ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। एंड इन बंडल शीट अलोंग विथ C4, कलर से लिख लेंगे ये पार्ट, अलोंग विथ C4 C3 साइकिल ऑल्सो प्रेजेंट। तो C4 के साथ साथ यहाँ पे याद रखेंगे क्या प्रेजेंट होगा? C3 साइकिल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द C4 प्लांट शो द मच मोर कैपेसिटी ऑफ CO2 फिक्सेशन। अगर C3 और C4 को कंपेयर कर रहे हैं तो CO2 फिक्सेशन किसके पास कैपेसिटी हाई होगा? C4 प्लांट के पास हायर कैपेसिटी है। नाउ नेक्स्ट वी टुवर्ड्स properties or identical feature, this is all we study about the रुबिस्को। अब देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि रुबिस्को एक्टिविटी इन C4 प्लांट इज प्रेजेंट इन, सो वेयर डज यू फाइंड आउट द रुबिस्को एक्टिविटी? बंडल शीट सेल में, बिकॉज बंडल शीट में क्या अपीयर हो रहा है? C3 साइकिल। मीजोफिल में नहीं होगा क्योंकि मीजोफिल ओनली इन्वॉल्व इन C4 साइकिल, सो बंडल शीट सेल आर इन्वॉल्व विद C3 साइकिल, सो दैट्स वाई जो आपका ये साइकिल है रुबिस्को का एक्टिविटी है, रुबिस्को एक्टिविटी भी ओनली अपीयर इन बंडल शीट सेल। अब आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे C4 प्लांट की या C4 साइकिल की स्टडी कर रहे हैं। सो फर्स्ट CO2 acceptor is 3 carbon compound PEP शॉर्ट रखेंगे और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, so 3 carbon compound is the first CO2 acceptor, so PP is the first acceptor carbon compound। नेक्स्ट कलर्ड पेन से लिखे, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 carbon compound oxaloacetic acid। एग्जाम में शॉर्ट में भी आ रहा है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल याद है? एग्जाम्पल क्या स्टडी किया था हमने? मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम। ठीक है, जो एग्जाम में लास्ट ईयर का ही पेपर है ये, और इसमें आपका क्वेश्चन आया है, नोट कर लेंगे। वो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली वैसे ही आते हैं, बट इसमें ये द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज sorghum is a C4 plant, so you can immediately find out कर सकते हैं। माइक्रोफोन की सेटिंग चेंज हो गई है क्योंकि वो अभी सुनाई तो आ रही है आप लोगों को आवाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आया है द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज सक्सिनिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पायरुविक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सॉर्गम अगर आपको क्लियर है कि सॉर्गम क्या है आपका C4 प्लांट, तो आप इमीडिएटली आप टिक कर देंगे किसके ऊपर?
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो वहां पे आप बुक में जहां ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखा हुआ होगा वहां पे 2021 सॉरी लिख लीजिएगा, 21 का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट फिर हम स्टडी कर रहे हैं एंजाइम, एंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन is separately present in both cells. Both cells means mesophyll and bundle sheath. In mesophyll, ठीक है, mesophyll में क्या है आपका एंजाइम? So in mesophyll you remember PEP carboxylase और एनसीईआरटी रीड करेंगे, पैपकेज भी लिखा हुआ है। So same enzyme है, different names are there. So पैपकेज और PEP carboxylase is present in mesophyll. Therefore, C4 cycle begins in these cells. ठीक है, तो C4 साइकिल जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा वो किन सेल में मिलेगा, किन सेल्स में मिलेगा? इट इज अपीयर इन मेसोफिल सेल्स। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल वी नेवर ऑब्जर्व इन बंडल शीट सेल, क्योंकि साइकिल स्टार्ट कहां पे हो रहा है? साइकिल स्टार्ट इन मेसोफिल सेल बिकॉज द एंजाइम पैपकेज और पीपी कार्बोक्सिलेज इज प्रेजेंट इन मेसोफिल। तो यहां पे ये याद रखेंगे C4 साइकिल बिगिंस इन these cells and thus oxaloacetic acid is also formed in mesophyll। देखिए एक स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये एक्चुअली लास्ट ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं कि oxaloacetic acid in C4 plant is appearing or forming, ठीक है, तो कहां पे फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्म इन mesophyll cell। बुक में व्हेन यू कम टुवर्ड्स द डायग्राम फॉर साइकिल फॉर द C4 प्लांट, तो बुक में इनके नेम्स नहीं दिए, ओनली C4 acid C3 acid is mentioned here। तो C4 acid means oxaloacetic acid and that C4 acid is synthesized in mesophyll cell and then with the help of plasmodesmata it is transported towards the कहां पे ट्रांसपोर्ट होगा? इन बंडल शीट सेल, ठीक है, बट बंडल शीट सेल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड नेवर बी ट्रांसपोर्ट। रीजन बिहाइंड दैट कि मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे ये एक पार्ट याद रखिएगा। आफ्टर दैट सेकंड जो कार्बोक्सिलेशन है दिख रहा है आप लोगों को, तो मेसोफिल सेल में लिखेगा। सेकंड आपका जो कार्बोक्सिलेशन है वो है इन बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल में किसके थ्रू होगा? बाय रुबिस्को C3 साइकिल लिख लीजिए। बंडल शीट सेल में रुबिस्को के थ्रू C3 साइकिल अलोंग विद C4। नेक्स्ट नोट करेंगे जो C4 एसिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सो C4 एसिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मेसोफिल टू bundle sheath and C3 acid transported from opposite direction। bundle sheath से कहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा? bundle sheath to मेसोफिल, ठीक है, तो ये पार्ट याद रखेंगे। C4 सेकेंडली डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है,
ये भी कलर से लिखेंगे, फेज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन is appear in, कहाँ पे appear हो रहा है? So phase of decarboxylation is appear in bundle sheet cells. ठीक है, so this part you remember, feature के terms में these are the features of the C4 plant और C4 cycle. ये हाफ हो गया, लास्ट का बच्चे में डायग्राम क्योंकि साइकिल ड्रॉ करता है। पेप्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा याद रखिए, मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, पेप्टेज मींस एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन। सो पीपी आपका 3 कार्बन का कंपाउंड है, इट एब्सॉर्ब द 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड गेट फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, सो कार्बोक्सिलेज एंजाइम पेप्टेज हम शॉर्ट में कहते हैं। तो पेप्टेज आपका है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये सब आपको कहाँ पे अपीयर हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में। नाउ cycle, ये जो cycle है, it is little bit differ because here names of the compound are mentioned. NCERT के cycle में compounds के name नहीं है, only C3 and C4 show किया है। तो आप या तो नेम लिख लेंगे उसमें, C3 C4 के क्या क्या है। C3 means pyruvic acid, C4 means oxaloacetic acid। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स के, दिस इज द mesophyll cell and this is bundle sheath cell। both cell interconnect किसके साथ है, both cell interconnected with plasmodesmata। है तो क्लियर है, plant cells are always interconnected with plasmodesmata और cytoplasmic stretch। तो ये पार्ट याद रखिए। now mesophyll में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट C3 कंपाउंड आपका है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट in presence of PP carboxylase CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, देन रिएक्ट विथ वाटर, H2CO3 फॉर्म करेगा। H2CO3 NCERT के अकॉर्डिंग H2CO3 break into H plus and HCO3 minus। This HCO3 minus activated by the carboxylase। हम सिंपलेस्ट टर्म में लिखते हैं कि PEP और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड इट एब्जॉर्ब द 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में एब्जॉर्ब कर रहा है, पेप्टेज और PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, and it get convert into C4 acid that is oxaloacetic acid। this is the 4 carbon compound। ठीक है, ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है, 5 मिनट बेटा बस, उसके बाद ही ओवर करेंगे हम क्लास। दिस oxaloacetic acid, for this oxaloacetic acid the plasma membrane is impermeable। that's why the 4 carbon oxaloacetic acid get convert into one another acid that is called as malic acid। Malic acid is also the 4 carbon compound and transportable form है। so this 4 C4 acid NCERT में आप स्टडी कर रहे हैं, C4 acid is transported from mesophyll cell towards the bundle sheath cell। so malic acid actually transport होगा towards the
bundle sheet cell, and in bundle sheet cell this malic acid now enter in the process of decarboxylation. यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, decarboxylase. What is the source of carbon dioxide for C3 cycle in bundle sheet cell? क्योंकि bundle sheet cell में CO2 acceptor है but वो CO2 absorb नहीं कर रहा है environment से. Air से जो CO2 absorb हो रहा है, it is only absorbed by the phosphoenol pyruvate. So this malic acid now activated by decarboxylase, the one molecule of CO2 is releases. This CO2 immediately absorbed by RUBP इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, क्योंकि रुबिस्को यहाँ पे क्या है आपका प्रेजेंट है इन बंडल शीट सेल. एंड दिस मैलिक एसिड, दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, दिस मैलिक एसिड नाउ कन्वर्ट इनटू carboxylase, it convert into pyruvic acid. Pyruvic acid is 3 carbon compound. Again this pyruvic acid enter in mesophyll cell and modify into phosphoenol pyruvate. During this process, the 1 ATP is broken down into ADP and inorganic phosphate. ठीक है? So how many more ATP? Question आ रहा है कि how many more ATP are required when CO2 is fixed in C4 cycle or CO2 fixed in C4 plant. तो देखिए यहाँ तो C3 cycle continuously take place. So that means यहाँ तो 18 ATP आपके required है. In addition to these 18 ATP, 6 ATP यहाँ required होंगे because here also 6 times cycle is take place and then one molecule of glucose is formed. तो C3 को जितना ATP requirement था, that ATP requirement is available or required in bundle sheet cell. But in addition to that, in mesophyll, ठीक है, 6 more number of ATP are required. तो total कितना आपको required है additionally much more. How many ATP? 6 ATP याद रखेंगे. C4 cycles में required होते. This RUBP किसका formation करेगा? It will result in the formation of glucose और यहाँ पे लिखा होगा आपका C3 cycle. ठीक है? So 2 time क्या हो रहा है आपका? Carboxylation take place 2 time. In mesophyll cell, carboxylation take place by the PEP carboxylase, and in bundle sheet cell, in bundle sheet cell, carboxylation is take place by the Rubisco. क्योंकि C3 है, C3 is only possible when Rubisco enzyme is activate. तो ये पार्ट याद रखेंगे कि पैक्टिस एक्टिविटी आपको कहाँ पे मिल रही है, mesophyll में. रुबिस्को की एक्टिविटी C4 प्लांट में कहाँ पे है, बंडल शीट सेल में. ठीक है. कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP कहाँ पे हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज अपीयर इन मेसोफिल सेल. तो ये आप अपने लेवल पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा. ठीक है. तो ये पार्ट यहाँ पे याद रखेंगे. ये क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा. ये इसी साल का है. PS1 PS2 आप लोग स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. 2021 नॉट फॉर दिस ईयर. 2021 नीट का क्वेश्चन नहीं है.
आउट करना है। ध्यान से स्टडी किया होगा लाइट रिएक्शन को, दे कैन इजीली फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अपने अपने आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं मुझे यहाँ पे इमीडिएटली। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेना लैमिली है PS1 है PS2। सेकंड वाला, सेकंड, एक मिनट, आप सेकंड कह रहे हैं, आप फर्स्ट कह रहे हैं, आप लोग अपना अपना आंसर प्रोवाइड करना चाहेंगे? फर्स्ट है तो क्यों है मान्य, ये बताओ। फर्स्ट अगर क्या बता रहे हो आप, इनकरेक्ट के लिए या करेक्ट के लिए? इनकरेक्ट ही है ना, तो फर्स्ट वाला कैसे इनकरेक्ट हुआ? तो नीट में ऐसे थोड़ी चलेगा, नीट में मैं भी नहीं रहने वाली हूँ और कोई टीचर भी नहीं रहने वाला है, आपका अपना है, आपका करेक्ट है आंसर। ठीक है, आप लोग बताएंगे बेटा, आप तो क्लियर ही हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था, और अगर आपने क्लियरली स्टडी किया है तो हम लोग बार बार कह रहे हैं स्ट्रोमा लैमिली में ओनली PS1 प्रेजेंट है एंड हेरेडिटी रिडक्टेस एब्सेंट है, तो डी तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। 4 C is also correct statement। ठीक है, D is the wrong statement, cyclic phosphorylation stroma lamellii पे हो रहा है and stroma lamellii only contain show the presence of PS1, तो PS2 तो प्रेजेंट नहीं है stroma lamellii पे, so B is the wrong। और देखिए सेकेंडली इस बार नीट में बच्चों को ये भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी, नोट ईयर आप जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ABCD ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस आ गए थे 1 2 3 4 के फॉर्म में, तो बच्चों को थोड़ा वो फिलिंग करते समय ABCD की प्रैक्टिस होती है, तो दोनों तरह की प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ भी नहीं कह सकते कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। तो ये 2021 का है, ये स्लोली स्लोली अब टाइम रहेगा अपने पास, अभी तो है नहीं क्योंकि मेरे पास भी आप लोगों के लिए टाइम कम था, तो मैंने एक्चुअली ये चैप्टर वाइज डिस्कस नहीं किया, अदरवाइज आई एम यूज्ड टू डिस्कस द 2 years पेपर अलोंग विद द टॉपिक, तो अब कोशिश करेंगे, है ना। तो अब ओवर करते हैं, आप लोगों में से किसी को भी कहीं भी डाउट हो ये नोट कर लीजिए, एंड जिनका हो गया है वो क्लास को लीव कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आप लोगों के 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, यस 4:40 हो गया है। सो और डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। और 11th के एग्जाम होने के बाद 3 years के नीट के पेपर ले लेंगे, नेट पे अवेलेबल है, नहीं होंगे तो चेक करिए, मिल जाएंगे। ठीक है, और 1 by 1 चैप्टर बाय चैप्टर आप एक एक साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर से ही देखेंगे, लास्ट ईयर के बुकलेट से नहीं देखेंगे। निकोटिनामाइन एडिनोसिन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अभी नहीं पूछेंगे नहीं, बट वो हम लोग रेस्पिरेशन में नेक्स्ट चैप्टर में लिखेंगे, क्योंकि नाउ NADPH का फॉर्म जो है वो चेंज होके NADH हो गया है ना, तो रेस्पिरेशन में हम NADH पढ़ते हैं, तो रेस्पिरेशन में लिखेंगे। ठीक है, सो नो वन इज हैविंग डाउट, कंप्लीट हो गया है सबका, तो मैं क्लास ओवर करूं? ठीक है, ओके, सो अदिति, अनुष्का, अनुश्री, प्रगति, रिया, सोनूज ओवर कर रहे हैं बेटा क्लास को, कहीं भी बार बार कह रही हूँ अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था तो इसलिए मैं स्लो थी आज स्पीड में। ओके चलो।